Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today we are going to start learning check 7.7. Question number 1 student, take the pair of congruent figures. कौन सी फिगर्स कॉन्ग्रेंट हैं एंड सर्कल द पेयर ऑफ सिमिलर, और जो सिमिलर है उनको सर्कल करना है। अच्छा बच्चों, कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन सी होती हैं और सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। अच्छा, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर, थोड़ा सा आप डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बता दूं कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन सी होती हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं बच्चों जिनकी शेप यहाँ से लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिगर्स दैट हैव द सेम शेप एंड द साइज, उनका शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, जिनकी शेप भी सेम होती है और साइज भी दोनों का सेम होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट या कॉन्ग्रेंट शेप। ठीक है, जिसका साइज और फिगर दोनों सेम होंगे। ठीक है, और सिमिलर क्या होती हैं ये आपको याद रखना है। द फिगर्स दैट हैव द सेम शेप बट नॉट द सेम साइज, लेकिन साइज सेम नहीं होगा। शेप एक जैसी होगी लेकिन साइज डिफरेंट होगा, तो हम उसको सिमिलर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। दोबारा बता दें, कॉन्ग्रेंट क्या होता है? सेम शेप और साइज। ठीक है, सिमिलर में सेम साइज होता है और सेम शेप्स होती हैं बच्चों, सेम शेप होती है लेकिन साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, हम लिखेंगे सेम शेप साइज डिफरेंट होता है, साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, दोनों में सेम शेप होती हैं। अगर साइज एक जैसा है दोनों शेप्स का तो हम बोलेंगे ये कॉन्करेंट है। अगर साइज डिफरेंट है तो हम कहेंगे ये सिमिलर है, है बच्चों। अब देखो शेप नंबर ए में देखो, दोनों की शेप एक जैसी है। ठीक है, शेप एक जैसी है, ठीक है, लेकिन साइज डिफरेंट है। अब देखो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, इसकी लेंथ है 10 है, इसकी 5 है। शेप तो एक जैसी है लेकिन साइज डिफरेंट है ना। मैंने कहा अगर सेम शेप होगी लेकिन साइज डिफरेंट होगा तो वो कौन सी होगी? सिमिलर होगी। ठीक है, तो इसको हमने सर्कल कर लेना है। इसको यहाँ पे हमने क्या कर देना है? सर्कल कर देना। पार्ट ए सर्कल का मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी शेप होगी? ये सिमिलर शेप्स होगी। ठीक है, कि ये सिमिलर है, शेप एक जैसी है लेकिन साइज डिफरेंट है ना। ठीक है, अब बी पार्ट में देख लें बच्चों। अब ये भी सिमिलर शेप्स हैं, शेप सिमिलर है लेकिन साइज देखो, इसका 8 सेंटीमीटर है ये वाली और इसका 4 है। साइज डिफरेंट है, शेप एक जैसी है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ कि ये क्या होगी? सिमिलर होगी बच्चों। ये पार्ट भी है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। अब जो सी पार्ट में चलते हैं। अब देखो शेप एक जैसी है, शेप सिमिलर है और साइज़ भी सेम है। देखो 12 सेंटीमीटर 12, 7 और 7, शेप भी एक जैसी है और साइज़ भी एक जैसा है, तो ये हमारी होगी कॉन्करेंट होगी। इसके ऊपर हमने टिक लगा देना है। जो कॉन्करेंट शेप है उसके ऊपर हमने टिक लगा देना है कि ये कॉन्करेंट है। ठीक है, ये कॉन्करेंट है। नेक्स्ट डी वाला पार्ट, शेप सेम है, साइज डिफरेंट है। सेम शेप बट साइज डिफरेंट, तो ये क्या होगी? सिमिलर हो जाएंगी। तो हम इसको सर्कल कर लेंगे कि ये सिमिलर हैं, कॉन्करेंट नहीं है। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट, सेम शेप सेम साइज, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, सेम शेप है और सेम ही साइज़ है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्करेंट हो जाएगा। तो हमने ये कॉन्करेंट फिगर्स हैं, इसके ऊपर हमने टिक लगा देना है। एफ वाला देखो बच्चों, सेम शेप सेम साइज, सेम दोनों चीज़ें सेम हैं, तो ये भी हमारे कॉन्करेंट फिगर हो जाएगी बच्चों। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, अप्लाई प्रॉपर्टीज़। हमने बच्चों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके बतानी हैं ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड चेक इफ़ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। प्रॉपर्टीज़ लगा के हमने बतानी है ये ट्राइंगल जो हमें गिवन है पार्ट नंबर ए में और पार्ट नंबर बी में, ये सिमिलर हैं या नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी सबसे पहले हम इनकी साइड्स को आपस में कंपेयर करते हैं ना, साइड्स में रेशो लगाते हैं बच्चों। अब देखो इस ट्राइंगल की साइड ए बी
इसमें रेशो लगाते हैं और इस ट्रायंगल की जो साइड है, ठीक है, एफ डी डी एफ, इनमें रेशो लगाते हैं, ठीक है। इसकी जो साइड है वो 36 रेशो लगा रहे हैं ना, और इसकी जो साइड्स है वो है डी एफ की 12 है। कटिंग करें, ये आ गया 3 आ गया, ठीक है। इनमें रेशो निकाल लेंगे ना। इस साइड में साइड ए बी और साइड एफ डी में रेशो लगा दी, ठीक है। हम लिखेंगे ए बी ओवर एफ डी, ठीक है। ये 36 ओवर 12, ये 3 आ गया, ठीक है। अब हम लेते हैं साइड ए सी, इस तरह ले लो ना, ठीक है। साइड ए सी ओवर साइड डी ई, ये वाली साइड ले रहे हैं और ये वाली साइड ले रहे हैं, ठीक है। ओवर साइड डी ई ले रहे हैं, ठीक है। ए सी है 30 और डी ई है 10, इनको कटिंग करेंगे तो आएगा 3 आ गया, ठीक है। इनमें भी रेशो क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमारी थर्ड साइड आएगी, हम लिखेंगे साइड सी बी ओवर साइड, ये थर्ड है ना, एफ ई, ठीक है। तो ये हो गया 72 ओवर 24, ये, ठीक है। अब जो तीनों साइड्स में जो रेशो है वो सेम है ना, तीनों साइड्स में जो रेशो है वो सेम है। हम कहेंगे साइड साइड साइड, इसकी तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है ना तीनों साइड्स के, ठीक है। ये भी साइड है, ये देखो ये साइड है, ये भी साइड, इसकी साइड मतलब ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है, सेकंड ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रेंट है, ये इसके साइड है, तीनों साइड के कॉन्ग्रेंट है। तो हम कहेंगे सो, ठीक है, फिगर्स आर सिमिलर, फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है। क्यों, साइड 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 कॉन्ग्रेंट हैं, साइड 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 के बच्चों। ये थे हमारे पास पार्ट नंबर 1 था स्टूडेंट। अब सेम इसी तरह हमने सेकंड पार्ट को देखना है। इसमें हमें 2 शेप्स गिवन है और इनको हमने देखना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है बच्चों, ठीक है। हम बी पार्ट करेंगे। पहले हम इसकी फिगर्स बना लेते हैं। एक हमें फिगर ये गिवन है, ठीक है। ये हमें राइट ट्रायंगल है ना, ये भी हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है और हमें एक ये शेप गिवन है, ये भी हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है बच्चों। ये दोनों हमारे पास राइट ट्रायंगल हैं और फिर हम इनको देखेंगे कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। ये हमारे पास 90 है, बी, ये हमारे पास साइड ए होगी, ए और बी हो गया 20, ये हो गया 40 और ये बच्चों 90 डिग्री है। ये एक्स, वाई और जी, ये 10 है और ये है 5 और ये है 90 डिग्री हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। इसमें बच्चों एंगल बी, इसके एंगल z के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है, ये एंगल हो गया, ठीक है। अब रेशियो देखेंगे, साइड ए बी, ठीक है, साइड ए बी, और ये कौन सी साइड है भाई, ये सी है बच्चों, ठीक है। साइड ए बी ओवर साइड एक्स जेड, जो मर्जी साइड ले लो ना। ए बी हमारे पास 20 और एक्स जेड है 5, ये हो गया 4। अब साइड बी सी ओवर साइड वाई जेड 40/10, ये आ गया 4 आ गया बच्चों, ठीक है। ये 2 साइड आ गई और एक एंगल आ गया, ठीक है। इसमें ये आ गई एंगल साइड साइड कॉन्ग्रेंट होगी एंगल साइड साइड के, ठीक है। मतलब किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल और 2 साइड कॉन्ग्रेंट होंगी तो हम कहेंगे सो फिगर आर सिमिलर। ये फिगर भी बच्चों क्या है, सिमिलर है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एंगल साइड साइड कॉन्ग्रेंट है, एंगल साइड साइड की वजह से ये फिगर भी कॉन्ग्रेंट है। ये तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 7.7 उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है बच्चों। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।